प्यारे दोस्त, प्यारे शायर, सारी सुबह प्यारे दोस्त, प्यारे शायर, उर्दू का एक चैप्टर खत्म हो गया है। देखो इतना बड़ा गति है, मन भी पता लगता है प्रक्रिया में की तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काम मेरे नाल कीता उन्होंने, सब तो ज़्यादा काम मेरे नाल तुहाडे कोल आ जाए वड्डी तो वड्डी पिक्चर कभी कभी मूव जुड़ता नहीं करता एक ग्रेड की किसी तैयार कर सब बढ़िया पिक्चर छोटे तो इन्ना अच्छा काम होया, इन्ना बड़े जैसन साहब एक बड़ा म्यार का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੀ डॉक्टर साहब नज़र सानी कुछ और हो जाएगा क्या मैं एक दिन होर दे दियो एक दिन पूरा करला काम करते ना कि मैं पढ़ तो इन्ना अच्छा बयान और इन्ना परफेक्ट काम होया उन्होंने और सब किसी नाल कोई मैं आपको एक बात करूँ, मैं यहाँ कांग्रेस का काउंसलर रहा, प्रेसिडेंट के बाद था, लेकिन यहाँ पर स्पेशल सुनील दत्त का फोन आता था तो पूछा यार मैं सब मैं आपको बता कम से कम 15 दफ़ा मैं उनको वहाँ पे लेके गया, 2-2 घंटे की उनके वहाँ खाना भी वहाँ चाय भी वहाँ उनसे हजले सुने उनसे बात करें लिखा हुआ नहीं बड़े यार इतने ऐसे लोग आज मिलेंगे नहीं, ऐसे कवि नहीं मिलेंगे, ऐसे राइटर नहीं है आपको मैं बताऊं। ये यूज़ कर नाइन्टी है एक महीना और 90 पूरा हो जाएगा अगर बोलो तो दूसरी बात
वो है ना खड़े खड़े में जो शायरी बनाते थे बैठे हुए। फोटो दोनों का गुरुदेव हो गए, गुरुदेव हमारे गुरुदेव हो गए। ये तो मेन चीज है। ये गली में बीच में चलेगा। दुर्गा धावाड़ा माधुरी दीक्षित आहे ना, त्याचा मॅनेजर होता ग्रीनवाला. त्याचा त्याचा हिट झाला. काय वादे म्हातारीची सगळं वरती एक ही सारी इधर आई, इसको इधर ही कल मारने. गांजिया पहनने की उम्र में सलमान खान को हम लोग को भी नहीं मारे, मुझे को बोला शादी में गाने का वो वही शादी में गया सलमान तो वो कैसे है नंबर अच्छा तभी पता चला ना परसों दिन पता चला था बैंगलोर पर है. चलो 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 मैं भी ऐसे में बोले कि अच्छा हुआ भेज दिया भाई, ये बंदा क्या ये ग्रेट मराठ था, बहुत बड़े लेवल के बढ़िया वो तो उसका आगाज जड़ा होया ना सबको पसंद आया. मैंने खान साहब संजय खान साहब ने दसिया कि श्याम साहब ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੈਪੁਰ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, सब यारा ने दोस्ता ने सारे और सब ने किया इतना अच्छा गाना किने लिखा. उन्होंने कभी नक्शा गुरी साहब ने लिखा किने म्यूजिक देता और लिखा कहते जी ये इतना अच्छा गाना है, हमारी तरफ से आपको ऑफर है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर सहूलत मिलेगी, आपको कोई चिंता नहीं करनी यहाँ की शूटिंग की, यहाँ की लोकेशन की. तो उनके गाने ने ये असर किया कि जयपुर की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को खान साहब और ये किस्सा भी सुनाया ये संजय खान साहब ने. तो ये अच्छा काम जो है वो अपने आप बोलता है, वो आपने पास कर दिया.
उनका काम और उनकी शख्सियत और हर एक के साथ प्यार से मिलना, हर एक इंसान के साथ वो दोस्ती, उनका कोई ऑपोजिट नहीं था। आप समझ गए ना, लफ्ज़ दुश्मन नहीं बात यूज करता, सबके साथ और सब उनके दोस्त, सब उनको चाहते थे। और जितने मौसीकार, जितने म्यूजिक डायरेक्टर उनको बहुत चाहते थे, इवन बड़े बड़े शायर उनको बड़ा चाहते थे। तो ये बातें उनकी कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन एक दिन तो ईश्वर के पास, अल्लाह के पास सब कुछ आना है। तो उनका वक्त आ गया, वो हम सब से बिछड़ गए, और वो मुझे यकीन है वो ईश्वर के पास है, अल्लाह के पास, और वो हमारी मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे कि मैं उनकी शान में छोटे मोटे अल्फाज क्या बोल रहा हूँ। तो बस ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना है, दुआ है कि उनको बहुत अच्छे से अच्छे मकाम में वहां पे रखें। धन्यवाद। कैसे कैसे भाई तो मिलने वाले ने हमको बीच में नहीं, एक्चुअली आए थे तो मोबाइल भूल गया था मैं ऊबर में। योगेश या गाड़ी चलिए मदन जी, मदन जी, हरी जी ये मेरे गॉड फादर क्या है कि अभी तक चल रहे हैं, और Anything you want to share the memory? बेटा जरा ऊंचा बोलो, इस एज में ना सुनाई कम देता है। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आज आप चौथे पर आए हैं, एनी मेमोरी यू वांट टू शेयर रिगार्डिंग नेक्स्ट आपके लिए कोई मेमोरी? देखिए मैंने अभी एक ऊपर पढ़ा था, उनका लिखा हुआ एक भजन, उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। कितना अच्छा, कितना सुंदर लिखा उन्होंने। प्रभु जी तुम ही नाथ हमारे, तुम थे उसमें रे। प्रभु जी तुम हो नाथ हमारे, अंतर्यामी कुल के स्वामी, अंतर्यामी कुल के स्वामी, जग के पालनहारे,
प्रभु जी तुम ही नाथ हमारे। तो ये भजन हमारे लिए उन्होंने लिखा और लोगों को बहुत पसंद आया। एंड इसके बोल, इसकी ऑफ कोर्स इसकी धुन भी अच्छी, यकीन ईश्वर की दया से बनी होगी। तो वो मैं सुना रहा था। और उनके गाने मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे ख्याल में अगर सबसे ज़्यादा काम किया मेरे साथ ही काम किया उन्होंने हिंदी फिल्म में। उन्होंने पंजाबी फिल्में भी बहुत लिखी हैं, बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया पंजाबी फिल्मों में भी। लेकिन हिंदी फिल्मों में जब आए वो मेरे साथ इतना काम, वो कभी कभी अच्छे मूड में कहा करते कि ख़याम साहब आप मुझे ए ग्रेड में ले आए। आप बताइए, क्योंकि सारी स्टार कास्ट, सारी बड़ी स्टार कास्ट और बड़ी और नगमात उसके जो काम होता था बहुत अच्छा प्यार से होता था। और बस उनके लिए शब्द कम हो रहे हैं बेटा, वो इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। एज ए पर्सन, एज ए शायर उनमें बहुत क्वालिटीज़ थी और वो कभी थकते नहीं थे। देखिए कुछ ना, कभी इंसान शेर कहता गाने लिखता ना, वो कहते कि और लिखिए, थोड़ा सा और लिखिए, तो वो थकते नहीं थे। तो उनको बस इतना कहते थे, ख़याम साहब मैं लफ्ज़ एक यूज़ हमेशा करता हूँ, इसको भी मालूम है कि नज़र सानी कहते हैं कि इसको दोबारा ज़रा सोचिए, इसको कहते हैं नज़र सानी। तो वो कहते ख़याम साहब मुझे फिर एक दिन और दे दीजिए आप। मैंने दिया और वो फिर उसके ऊपर काम करके लेके आते, क्या कहने। तो ये जो सिफ़ात होती हैं अच्छे शायर की, और वो काम करते वक्त वो थके ना, वो ये फिल्म का काम है। जब तक सिचुएशन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर को बिल्कुल सही ना लगे, जब तक वो कहता रहता है कि साहब कुछ और। तो ये वो थकते नहीं थे। तो ये और एज ए पर्सन कमाल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। बस उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ईश्वर उनको तो सहन शक्ति दे और नक्श साहब को अल्लाह ईश्वर अपने पास रखे। Thank you. Ma'am, what you want to say, it is a very unfortunate, any memory you want to share, and you are so much emotion right now. Can you tell us? See, I lost my father a few years ago, and now I lost him as well. So how you become a fatherless child? It's exactly the same feeling. You know, मेरे पापा की कमी जब खलती थी तो I knew there is another father I have. So that is there. That's a very bad feeling, and it's very painful. And उसके अलावा he was a very good man. एक होता ना कि चलो ये आपके ससुर हैं, ये आपके फादर हैं, that's a वो एक अलग बात है. But then thorough gentleman, very nice human. कोई छल कपट नहीं, कोई मतलब छलावा नहीं, कोई इधर की बात उधर नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, nothing of that sort. And then I personally feel कि जो एक उर्दू का एक वो जो लिखावट थी ना, उस सदी का, उस युग का अंत ही हो गया मुझे लगता है. दिस इज़ द एंड ऑफ इट, बिकॉज वी ऑल नो किस तरह के गाने लिखे जाते हैं, किस तरह की शायरी आजकल पढ़ी जाती है. नॉट दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट उनका जो लिखने का ढंग था, उनकी जो सोच थी, उनकी कलम में जो ताकत थी, वो कुछ अलग थी. इट वाज बहुत क्लासी इट वाज. सो वो तो मुझे लगता नहीं कि कमी पूरी होगी. आई डाउट. How much loss you see in the
passed away, how much you lost for the Urdu literature? I feel it's basically lost, trust me, because मैंने अभी तक तो कोई ऐसा देखा नहीं. I mean, like even ख़याम साहब said कि साहिर जी गए तो लगता था कि चलिए नक्श साहब हैं, वो क्षति पूरी होगी. अब तो he has also said goodbye, and I don't see any such writer. और एक युग की समाप्ति हुई है, एक युग समाप्त हो गया है मेरे हिसाब से आज. Can you share about any his very good thing you remember has forever you will? No, last I can tell you. Last time when I went to meet him, this I'm talking about must be about a week ago. So he was disoriented, but he recognized me and he said, "Gudiya ko lai ho?" I said, "हाँ डैडी, गुड़िया साथ में आई है." He met गुड़िया, he met me, and he said, "बेटा मुझे ना एक बात कहनी है." ऐसे टेल मी. बोले वहाँ पीछे बैठ के ना बहुत सारी उर्दू की किताबें आई हैं, बट आई एम नॉट एबल टू रीड दैम बिकॉज मेरा ना एक आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है. प्लस आई कांट गेट अप, मैं बैठ नहीं सकता अपने आप बड़ी अच्छी तरह से. आई एम वेरी वीक, सो आई डोंट नो मैं बुक्स कब पढ़ पाऊँगा. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड डैडी आप ज़रूर, वी यूज्ड टू कॉल हिम डैडी, डैडी आप ज़रूर पढ़ पाएंगे और गिव योरसेल्फ अ वीक्स टाइम, बिकॉज आपकी बैक टू बैक 2 सर्जरीज हुई हैं, हिप बोन उनकी रिप्लेसमेंट हुई है, 14-14 इंचज़ की प्लेटें पड़ी हैं. सो एट दिस एज गोइंग थ्रू सर्जरी इज़ नॉट एन ईजी थिंग. लाइक ए चाइल्ड यू वुड से हाँ परहैप्स यू आर राइट, लेकिन बोले मुझे बड़ी तमन्ना है कि मैं उर्दू में वो अपनी पुस्तकें पढ़ूँ, मैं जो हर महीने मेरे घर में मैगजीन्स आती हैं. एंड आफ्टर दैट डे बिफोर when before his just before his he said goodbye, he met Gudiya. He only recognized Gudiya, my daughter Vidhi, nobody else. He said, "Gudiya आ गई तू, अच्छा हुआ तूने मुझे मिल लिया, ठीक है बेटा, God bless you." एंड उसके बाद मुझे लगता है जो उन्होंने आंखें बंद की हैं और वो फिर कभी नहीं खुली. नेक्स्ट डे मॉर्निंग he said goodbye. So that's a very sad thing, but he was very happy when he met Gudiya. So that was, I don't know how to put it, you know, it's very, very sad, it's very, very painful moment. Not only for me, I think for the whole industry. So can you share this a very we lost very big writer in Bollywood. Can you tell us? Naqsh Lalpuri ji was like an icon, a huge milestone we have lost. बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े उच्चतम जो दर्जे के लोग हैं, जो शायर हैं, उनमें से उनका दर्जा वो था. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ऐसे जो मेरा अदर साइड ऑफ माय पर्सनालिटी है कि उसमें एक म्यूज़िक डायरेक्टर है अरुण बख्शी, एक सिंगर है अरुण बख्शी. मेरी पहली एल्बम जो थी मैंने की थी फॉर चंपक जैन जी फॉर वीनस, वो थी बोल मिटी दिया बाव्या. उसमें उन्होंने 2-3 गाने लिखे थे. आज मैं इनकी तस्वीर देख रहा था और याद कर रहा था तो उनका पहला गाना जो था उन्होंने लिखा था पंजाबी का था कि असां इश्के दा बूटा लाया ते पानी पाके हंजुआं दा, असां इश्के दा बूटा लाया ते पानी पाके हंजुआं दा, इनू फुल्लां वांग खिलाया ते पानी पाके हंजुआं दा. उनकी कलम में इतने अच्छे शब्द थे, इतना अच्छा रदीफ काफिया था, इतने अच्छे एक्सप्रेशन थे जो कि एजलेस थे, टाइमलेस थे. और उन्होंने जो भी गाने लिखे हैं बड़े शहनशाही ढंग से लिखे हैं. बड़े खुददार आदमी थे, कभी किसी के सामने झुके नहीं थे और उन्होंने अपनी शर्तों के साथ काम किया है. आज उनका परिवार जो है सब लोग बड़े म्यूज़िकल लोग हैं. आई थिंक वो जो म्यूज़िक इनके परिवार के लोगों में है, चाहे वो राजन लालपुरी है, चाहे उनकी जो डॉटर इन लॉ है टीना खई, इनमें सब जो म्यूज़िक है वो आई थिंक इन्हीं की देन है. और मैं शत नमस्कार करता हूँ ऐसी शख्सियत का जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने समय गुजारा उनके साथ में और उनसे मैंने बहुत सीखा. मैंने ही नहीं सीखा, इतने लोग, पूरी जनरेशन ने उनसे बहुत कुछ सीखा है. हमारी भगवान से प्रार्थना है कि नक्श जी जहाँ पे भी हों खुश रहें, उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे. गॉड ब्लेस यू.